का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लघीयस। कितने नंबर का है? लास्ट ही है करीब तो 43। अच्छा ठीक 43 विद्युत तो आगे बिजली का आया था ना। हाँ ये हो गया था। व्यतिरेक दृष्टांत पढ़ना है। व्यतिरेक दृष्टांताभास के भेद और उदाहरण। व्यतिरेके असिद्ध तद व्यतिरेका परमाणु इंद्रिय सुखाकाशवत। परमाणुंद्रिय परमाणुंद्रिय सुखाकाशवत। सुखाकाशवत। अब ये फिर वही का वही, वो अन्वय पूर्वक बताया था या व्यतिरेक पूर्वक बता रहे हैं। साध्य विकल व्यतिरेक दृष्टांत, साधन विकल व्यतिरेक दृष्टांत और उभय विकल व्यतिरेक दृष्टांत। व्यतिरेक माने व्यतिरेक की अपेक्षा से विचार करें तो व्यतिरेक में असिद्ध हेत्वाभास, असिद्ध तद व्यतिरेका। असिद्ध का मतलब साध्य की सिद्धि में कारण न बने। जो दृष्टांत साध्य की सिद्धि करने में सहायक नहीं बनता है उसी को असिद्ध, कोई मतलब का नहीं मतलब। उसको व्यतिरेक अन्वय भी बैठना चाहिए और व्यतिरेक बैठना चाहिए। अब नहीं होने पर नहीं होना, इसको व्यतिरेक कहते हैं। होने पर होना अन्वय और नहीं होने पर नहीं होना व्यतिरेक। अब यहाँ परमाणु को असिद्ध साध्य व्यतिरेक कहा है। सबसे पहले दृष्टांत किसका दिया? परमाणु। साध्य में जिसके साथ व्यतिरेक नहीं बैठता है। अब परमाणु जो है ना वो इंद्रिय गोचर है नहीं, है तो पुद्गल पर इंद्रिय गोचर नहीं है। अब साध्य किसको बनाया था हम इन्होंने? साध्य किसको बनाया? शब्द अपौरुषेय होता है, जो पहले बताया था ना। शब्द अपौरुषेय होता है क्योंकि वह अमूर्त है। जो पौरुषेय नहीं होता है वह अमूर्त भी नहीं होता। अन्वय व्यतिरेक बिठा दिया। अन्वय क्या हुआ? पहले साध्य क्या है? पक्ष अर्थात धर्मी। धर्म सहित धर्मी को पक्ष कहते हैं। यहाँ पर शब्द अपौरुषेय है, ये साध्य हुआ। शब्द हुआ धर्मी और अपौरुषेय हुआ धर्म, जिसको सिद्ध करना चाह रहे हैं। अपौरुषेयपना किस में सिद्ध करना चाह रहे हैं? शब्द में। तो शब्द हुआ धर्मी और अपौरुषेय हुआ साध्य। पूरे को कहेंगे प्रतिज्ञा वाक्य। शब्द अपौरुषेय होता है, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। अब हेतु क्या दे रहे हैं? क्योंकि वह अमूर्त होता है। यदि शब्द अमूर्त होता तो कान से कैसे सुनाई पड़ता? पांचों इंद्रियों का विषय जो है वो तो मूर्त को इंद्रियां ग्रहण करती हैं। और शब्द अपौरुषेय है भी नहीं, क्योंकि हमारे तालु, जीवा, ओठ आदि के स्पर्श पूर्वक, संघर्ष पूर्वक शब्द का उच्चारण होता है। कवर का उच्चारण कंठ से, चवर का उच्चारण तालु से, इस तरह से। तो पौरुषेय है, फिर भी आप अपौरुषेय उसको कह रहे हो। अब फिर क्या बताया? जो अपौरुषेय नहीं है, व्यतिरेक दिखा रहे हैं। जो अपौरुषेय नहीं है वह अमूर्त भी नहीं होता। जैसे परमाणु। अब परमाणु तो किसी के द्वारा रचा नहीं है, ठीक है, पौरुषेय नहीं है, ठीक है, परमाणु पौरुषेय नहीं है। लेकिन परमाणु को तुम अमूर्तिक कर रहे हो तो अमूर्तिक तो बनेगा नहीं। पुद्गल की पर्याय है परमाणु, तो शुद्ध पर्याय है वह। तो ये क्या हुआ? यहाँ परमाणु असिद्ध साध्य व्यतिरेक है, क्योंकि साध्य बनाया था आपने शब्द को। शब्द अपौरुषेय बताया था ना। शब्द हुआ धर्मी, अपौरुषेय धर्म। अपौरुषेय धर्म को शब्द में सिद्ध करना चाह रहे हो, पर शब्द में अपौरुषेय सिद्ध होगा नहीं। और दृष्टांत दे रहे हो तुम परमाणु का,
तो परमाणु अपौरुषेय तो है, लेकिन जिस शब्द को के साथ ये असिद्ध साध्यत्वाभास बनेगा। शब्द तो पौरुषेय है ना, फिर और परमाणु है अपौरुषेय, तो कहाँ से बनेगा? ये कौन? असिद्ध साध्य में दृष्टांत घटित नहीं होता है, साध्य में दृष्टांत तुम्हारा घटित नहीं होता है, इसीलिए असिद्ध साध्य व्यतिरेक हो गया। नहीं होने पर नहीं होना। जो पौरुषेय नहीं होता है वह अमूर्त भी नहीं होता, पर शब्द पौरुषेय है पर अमूर्त नहीं है। शब्द पौरुषेय है ना, हमारे द्वारा बोला जाता है, और अमूर्त भी नहीं है, क्योंकि शब्द तो पुद्गल की पर्याय है। सूक्ष्म है लेकिन है पुद्गल की पर्याय। यहाँ परमाणु असिद्ध साध्य व्यतिरेक है, क्योंकि वह अपौरुषेय है। परमाणु अपौरुषेय है, इसलिए परमाणु के अपौरुषेयपना का साध्य से व्यतिरेक नहीं हुआ। आपने बताया था जो जो पौरुषेय नहीं होता है वह अमूर्त भी नहीं होता है। शब्द है पौरुषेय और अमूर्त भी नहीं है। ठीक है। परमाणु के अपौरुषेयपना का साध्य से व्यतिरेक नहीं हुआ। व्यतिरेक माने व्यतिरेक पूर्वक उसकी व्याप्ति नहीं बैठती है। व्यतिरेक अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, होने पर होना अन्वय व्याप्ति, नहीं होने पर नहीं होना व्यतिरेक व्याप्ति। अब इंद्रिय सुख को असिद्ध साधन व्यतिरेक बता रहे हैं। इंद्रिय सुख क्योंकि वह अमूर्त है, इसलिए इंद्रिय सुख का अमूर्तपना साधन से व्यतिरेक नहीं हुआ। साधन किसको बताया था? क्योंकि वह अमूर्त है, इसको हेतु कहेंगे ना। साधन मतलब हेतु। शब्द अपौरुषेय होता है क्योंकि वह अमूर्त है। जो जो पौरुषेय नहीं होता वह अमूर्त भी नहीं होता, जैसे परमाणु। फिर दूसरा उदाहरण दिया तो इंद्रिय सुख। अब इंद्रिय सुख अपौरुषेय है क्या? नहीं है ना। इंद्रिय सुख मतलब साता वेदिनी कर्म का कार्य। वेदिनी कर्म का बंद करने वाला कौन है? जीव है। अपने आप साता वेदिनी बिना जीव के द्वारा ही उसका निर्माण हुआ। जीव ने वैभाविक परिणमन किया, विलासी अपना जीवन बनाया। पाप कर्म के उदय से उसको असाता का बंध होता है, और पुण्य का बंध किया तो इंद्रियजन सुख मिला, लौकिक सुख मिला। अब तुम कह रहे हो कि इंद्रियजन सुख अपौरुषेय, कैसे बनेगा? अपौरुषेय नहीं है। उस जीव ने ही अपने पुण्य पाप रूप परिणति बनाई, तो पुण्य रूप परिणति से शुभोपयोग की भूमिका से उसको पुण्य का बंध हुआ, अशुभोपयोग की भूमिका से उसको पाप का बंध होता है। तो इंद्रिय जन सुख अपौरुषेय कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। अब इन्होंने क्या बताया था? इंद्रिय सुख को जो पौरुषेय नहीं होता वह अमूर्त भी नहीं होता, जैसे परमाणु। फिर दूसरा दिया था इंद्रिय सुख हेतु, क्योंकि वह अमूर्त होता है। इंद्रिय सुख अमूर्त नहीं है और आप उसको अमूर्त ठहरा रहे हो, तो इंद्रिय सुख कौन हुआ? साधन विकल व्यतिरेक दृष्टांत। साधन विकल व्यतिरेक दृष्टांत। साधन किस? साधन माने हेतु। क्योंकि वह अमूर्त होता है, ये साधन हुआ ना। हेतु कौन है? वह अमूर्त होता है, क्योंकि वह अमूर्त होता है। हाँ ठीक है, असिद्ध साधन नहीं, ये होगा इस इंद्रिय सुख का अमूर्तपना साधन से व्यतिरेक नहीं हुआ। इंद्रिय सुख को उन्होंने क्या बताया था? अमूर्त बताया था। हमारे आचार्य बोल रहे हैं इंद्रिय सुख अमूर्त नहीं है। इंद्रिय सुख का अमूर्तपना, अमूर्त देखो आप सेटिंग करो, क्योंकि सब किसके साथ लगा है? क्योंकि वह अमूर्त होता है। इंद्रिय सुख अमूर्त है क्या? नहीं है ना। तो इंद्रिय सुख का अमूर्तपना साधन से व्यतिरेक नहीं हुआ। जो दृष्टांत दे रहे हो वो साध्य के साथ भी घटित होना चाहिए, साधन के साथ भी घटित होना चाहिए। जब वो साध्य के साथ घटित नहीं होगा तो उसको साध्य विकल कहेंगे,
और तुम्हारा दृष्टांत जब साधन के साथ घटित नहीं होगा तो उसको साधन विकल्प कहेंगे। अब जब साध्य साधन दोनों के साथ घटित नहीं होगा तो उसे उभय विकल्प कहेंगे। दृष्टांत की चर्चा कर रहे हैं। दृष्टांत जब साध्य के साथ घटित नहीं होता है तो उसको साध्य विकल्प कहेंगे, और तुम्हारा दृष्टांत जब साधन में घटित नहीं होता है तो साधन विकल्प। साध्य साधन दोनों के में घटित नहीं होता है। घटित नहीं होना माने व्यतिरेक, उसमें व्याप्ति नहीं, व्यतिरेक पूर्वक व्याप्ति नहीं बैठ रही है। इसमें ये नाम दे रहे हैं असिद्ध साध्य और असिद्ध साध्य और असिद्ध साधन, असिद्ध हो गए, असिद्ध लगाया है इसमें। हाँ, तो असिद्ध असिद्ध सबके साथ लगाओ, क्योंकि दृष्टांत विषय को सिद्ध नहीं कर पा रहा है। कहना यही है ना, दृष्टांत साध्य के साथ घटित नहीं हो रहा है, माने साध्य की सिद्धि नहीं करा पा रहा है। कारण को भी, कारण के साथ भी उसका व्यतिरेक नहीं बैठ रहा, व्याप्ति नहीं बैठ रही है। साध्य के साथ व्याप्ति नहीं बैठना, साधन के साथ व्याप्ति नहीं बैठना, दोनों के साथ नहीं बैठ। जब व्याप्ति नहीं बैठेगी तो कार्य को सिद्ध करेगा क्या? तुम्हारा दृष्टांत कार्य को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, लक्ष्य की सिद्धि नहीं करा रहा है, तो असिद्ध असिद्ध सबके साथ लगा लो। असिद्ध माने सिद्धि कराने में असमर्थ। तो हम साध्य के साथ भी असिद्ध लगाएंगे, साधन के साथ भी असिद्ध लगाएंगे और उभय के साथ भी असिद्ध। असिद्ध कोई अलग से ऐसी टॉपिक नहीं हो गई। असिद्ध मतलब कार्य की सिद्धि कराने में समर्थ नहीं है। तो असिद्ध साध्य व्यतिरेक, ठीक है। दूसरा हुआ असिद्ध साधन व्यतिरेक। तीसरा हुआ असिद्ध उभय व्यतिरेक। विषय वही है, मतलब ऐसा नहीं है। असिद्ध असिद्ध क्यों लगा रहे हैं? ये दृष्टांत किसी प्रकार से कार्य की सिद्धि, साध्य की सिद्धि नहीं करा रहा है। तुम्हारा दृष्टांत साध्य की सिद्धि कराने में सहायक होता तब तो उसको हम समीचीन मानते, और नहीं तो दृष्टांताभास हो जाएगा। साध्य विकल्प दृष्टांताभास, क्योंकि साध्य की सिद्धि नहीं करा पा रहा है। साधन विकल्प दृष्टांताभास, क्योंकि साधन की सिद्धि में वो दृष्टांत घटित नहीं हो रहा है। साधन के साथ दृष्टांत की व्याप्ति नहीं बैठ रही है, और दोनों के साथ व्याप्ति नहीं बैठ रही, तो उभय विकल्प। मतलब शब्द परिवर्तित हो रहा है लेकिन विषय परिवर्तित नहीं हो रहा। देखो हमारे शीर्षक में क्या दिया? व्यतिरेक दृष्टांताभास। शीर्षक में असिद्ध शब्द नहीं लगाया, लेकिन जो सूत्र बनाया है व्यतिरेके असिद्ध तद व्यतिरेका। दृष्टांत के साथ व्यतिरेक रूप व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो पा रही है। दृष्टांत के साथ व्यतिरेक व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो रही है, इसलिए सूत्र के अंदर असिद्ध शब्द का प्रयोग किया। सूत्र के अंदर असिद्ध शब्द का प्रयोग क्यों किया? दृष्टांत साध्य की सिद्धि नहीं कर पाता है, तो साध्य असिद्ध साध्य विकल्प हो गया। वो दृष्टांत साधन के साथ भी व्याप्ति नहीं रखता है, तो असिद्ध साधन व्यतिरेक हो गया, व्यतिरेक दृष्टांताभास हो गया। और दोनों के साथ व्यतिरेक पूर्वक व्याप्ति नहीं बैठ रही है, इसलिए उभय विकल्प व्यतिरेक दृष्टांताभास। अब बोलने में कोई एक आध सब छूट जा रहा है, लेकिन विषय तो क्लियर हो ही रहा है। सूत्र में असिद्ध लगाया है, ठीक है, असिद्ध लगाना चाहिए, लेकिन असिद्ध का मतलब कोई है कि भाई कारण नहीं सिद्ध कर पा रहा है, इतने अर्थ लेंगे बस, और क्या। फिर से पढ़ूं? नहीं, ठीक है। अब आकाश का उदाहरण दे रहे हैं उभय में। आकाश असिद्ध साध्य साधन व्यतिरेक है, क्योंकि वह अमूर्त भी है और पौरुषेय भी है, इसलिए आकाश का साध्य साधन दोनों से व्यतिरेक नहीं हुआ। आकाश पौरुषेय है क्या? आकाश द्रव्य का निर्माण होता है क्या? छहो के छहो द्रव्य अनादि अनिधन है। उनने क्या किया? आकाश उदाहरण क्या दिया था इन्होंने? आकाश ही तो उदाहरण में दिया है ना। इंद्रिय सुख को लिया दूसरे में, साधन विकल्प में, और आकाश को लिया उभय विकल्प में। शब्द अपौरुषेय होता है क्योंकि वह अमूर्त होता है। जो पौरुषेय नहीं होता वह अमूर्त भी नहीं होता है।
शब्द को अन्य मतावलंबी आकाश का गुण मानते हैं। अन्य मतावलंबी संभव है कि ये न्यायिक वैशेषिक जो है ना, संभव है बोल रही मैं। देखो परमत की तरफ मेरा झुकाव कम रहता है, तो इसलिए मैं संभव लगा रही हूँ। तो अन्य मत वाले में संभव है कि न्यायिक वैशेषिक हो, वो शब्द को आकाश का गुण मानते। क्यों मानते हैं? शब्द आकाश में गूंजता है ना, तो आकाश का गुण मान लिया उन्होंने। शब्द की उत्पत्ति तो मेरे द्वारा हो रही है। भाषा वर्गणा जो है वो तो हुआ उपादान कारण, निमित्त कारण हम हुए। तालु, जीवा, ओष्ठ, कंठ आदि के सहायता से, उसके घर्षण से हम शब्द का निर्माण कर रहे हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि स्वर व्यंजन आदि की उत्पत्ति निमित्त हम हुए, उपादान कारण हुआ भाषा वर्गणाएं। फैल रही है आकाश में, तो फैलने मात्र से वो आकाश का गुण हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। अब ये आकाशवाद क्यों लिख दिया? आकाश का गुण मानते हैं शब्द को, इसलिए शब्द अपौरुषेय बता रहे हैं। आकाश अपौरुषेय है और शब्द भी अपौरुषेय है, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है। उनके मत से, मेरे मत से नहीं। दूसरे मत वाले क्या बता रहे हैं? शब्द आकाश का गुण है। अब आकाश अपौरुषेय है तो शब्द भी अपौरुषेय बता रहे हैं। कैसे बनेगा ये? देखो, जीव का गुण है उपयोगो जीव लक्षणम, स्वरूप है ना। स्वरूप के द्वारा किसी के द्वारा उसका निर्माण होता है क्या? अब उन्होंने क्या कहा? आकाश का गुण मान लिया शब्द, मन गणत मान लिया, है तो नहीं आकाश का गुण। आकाश का गुण क्या है? अवगाहनत्व। वो ऊपर आकाश मानते हैं, हम तो लोकाकाश, जहाँ बैठे ना, नीचे ऊपर कहीं भी हो, पूरे लोक आकाश तो आलोक में भी है। आकाश संख्या में एक द्रव्य है, फिर दो नाम क्यों रख दिया? लोकाकाश, अलोकाकाश। ये डिवाइड किया है पर की अपेक्षा से। जितने एरिया में, जितनी जगह पर छह द्रव्य पाए जाते हैं, उसका नाम रख दिया लोकाकाश। अभी मान लो हम इस कमरे में रह रहे हैं, टेम्पररी, आपने हमें स्थान दिया यहाँ पर। अब लोग क्या बोलते हैं? अरे बड़ी माता जी वाले कमरे में जाओ। तो मेरा इसके साथ कोई अविनाभाव संबंध है क्या? स्वरूप किसको कहेंगे? अविनाभाव संबंध, त्रैकालिक जिसके साथ संबंध है। अविनाभाव यद्यपि दो प्रकार का बताया है। एक बताया है गुण और गुणी के साथ। सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। सभाव नियम को हम वस्तु का स्वरूप कहेंगे। सभाव नियम साथ साथ रहने वाला। ज्ञान गुण जीव के साथ निरंतर साथ साथ ही रहेगा। अब तुम आकाश का गुण शब्द बता रहे हो, अब बिल्कुल मौन शांत वातावरण है, कहीं कोई शब्द नहीं हो रहा है, तो क्या आकाश का अस्तित्व समाप्त हो गया क्या? गुण के बिना गुणी की चर्चा नहीं, गुणी के बिना गुण की चर्चा नहीं। अब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल मौन, मतलब शांत प्रिय स्थान है, तो फिर आकाश है ही नहीं क्या? अस्तित्व समाप्त हो गया क्या? तुम शब्द को आकाश का गुण मानने रहे हो, तो अव्याप्ति दोष भी घटित हो रहा है। शब्द गूंज ही नहीं रहा, तो आकाश का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। जब हम बोलते हैं तो शब्द आकाश में गूंजता है। गूंजना एक अलग चीज़ है। आपने मोबाइल में किसी की देशना को रिजर्व कर लिया, तो क्या मोबाइल का गुण हो गया क्या बोलना? अरे मोबाइल में आपने कैचअप किया है, वाणी तो उन्हीं गुरु महाराज की है जिनकी देशना को आपने रिजर्व किया। अगर गुरु वाणी को नहीं माना जाए तो फिर तो बिना कैचअप किए भी आपने उसमें मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करी, अगर मोबाइल का ही गुण तो मोबाइल बोलता रहेगा, फिर क्या बोलेगा वो? किसकी देशना बताएगा? आपने जिसका रिजर्व किया उसी की तो वाणी बताई जाएगी ना। फिर आगे का बोलना क्या हो जाएगा फिर? ये तो मतलब अन्य मत का है। देखो, इसलिए समझ में थोड़ा हो सकता है देर से आवे, क्योंकि आकाश को हम तो अवगाहनत्व लक्षण बताते हैं आकाश का। छह द्रव्यों को जो ठहरने में, ठहरना नहीं, रहने, निवास स्थान, अवगाहन देने में, ठहराना तो अधर्म द्रव्य का कार्य है, रोकना, रुकना।
आकाश धर्म हमें निवास स्थान देता है। हाँ, अब उन्होंने आकाश को वैसा माना ही नहीं, मन गणंत क्या कह दिया, आकाश शब्द है, आकाश का गुण है। अब न साध्य के साथ दृष्टांत की व्याप्ति ठहर रही है, न साधन के साथ बैठ रही है। क्यों? आकाश तो अमूर्त तो है, लेकिन आपने क्या बताया, शब्द अपौरुषेय होता है क्योंकि वह अमूर्त है। ठीक है, शब्द तो अपौरुषेय है ही नहीं, तो साध्य के साथ दृष्टांत घटित नहीं हुआ ना, पौरुषेय होता है वो तो, क्योंकि वह अमूर्त होता है। शब्द अमूर्त होता ही नहीं है। शब्द की व्याख्या, शब्द जो है ना, न अपौरुषेय है न अमूर्त है। साध्य के साथ भी दृष्टांत घटित नहीं हो रहा है और साधन के साथ घटित नहीं हो रहा। साधन क्या बताया था, क्योंकि वह अमूर्त है। शब्द तो अमूर्त होता नहीं, ठीक है ना। अपौरुषेय भी नहीं है, तो उभय विकल हो गया ना। जो आपने आकाश का दृष्टांत दिया, वो आकाश शब्द अपौरुषेय है, इसमें भी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष आ रहा है, सिद्ध नहीं हुआ ना। साध्य किसे कहेंगे, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक होना चाहिए ना, सारा कथन अन्वय व्यतिरेक पूर्वक होना चाहिए। दृष्टांत जो आप दे रहे हो आकाश, उसमें व्यतिरेक पूर्वक व्याप्ति न साध्य के साथ बैठ रही है न साधन के साथ बैठ रही है, इसलिए उभय व्यतिरेक दृष्टांताभास हो गया। असिद्ध उभय, असिद्ध साध्य साधन व्यतिरेक दृष्टांताभास, असिद्ध साध्य साधन व्यतिरेक दृष्टांताभास हो गया ना। हाँ, दोनों बातें ना। अब बात है कि जब तक पर मत का भी अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक समझ ना शिक्षक पढ़ाने में सफल हो पाएगा ना विद्यार्थी सीखने में सफल हो पाएगा। मेरी थोड़ी सी त्रुटि ये है कि मेरे को जैन फिलॉसफी से ज़्यादा अनुराग, तो एक बार जैसे अकलंक देव स्वामी समझ लो कि एक बार पढ़ लिया तो बड़े गहराई से वो विषय बैठ गया। जिसमें रुचि होती है, देखो पिक्चर बालक देख रहा है, बालक तो छोटा सा बालक है, लेकिन उसमें रुचि है तो वो पूरी पिक्चर की सारे रील्स बता जाएगा, एक बार देखने से ही, एक बार सुनने से ही गाना ही बता देगा। अब मेरे बात है कि मेरी उसमें अरुचि है, तो जिसमें अरुचि अन्य मत में ना, उसको मैं रीडिंग 10 बार भी डालूंगी तो मेरी मेमोरी पार में जमता नहीं हो। अब मैं बता रही हूँ कि संभव है कि नया एक वैशेषिक है ना, वो आकाश का गुण मानते शब्द को, शब्द को आकाश का गुण बताया, उसकी अपेक्षा से यहाँ दृष्टांत दिया गया। जो मतवाद, जिस मत में शब्द को आकाश का गुण माना गया है, वो यहाँ दृष्टांत के रूप में उसको उपस्थित कर रहा है, तो ये दृष्टांत गलत हो गया। क्योंकि जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसको आप जबरदस्ती वस्तु का स्वरूप ठहराना चाहो तो गलत हो जाएगा ना। जीव का लक्षण बता दो, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया था उसे जीव कहते हैं। और देखो ये व्यक्ति खड़ा जीव है ना, काला व्यक्ति खड़ा तो है, अरे काला रंग तो उसके शरीर का है। जीव द्रव्य तो अमूर्तिक है, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है। जिसको एक काला व्यक्ति, एक गोरा व्यक्ति, एक सांवला व्यक्ति, सब खड़ा हुआ जीव, लेकिन उसका शरीर काला है। उसने वर्ण नाम मतलब श्याम कृष्ण नाम कर्म का बंध किया था, इसीलिए उस जीव को जो शरीर बना है वो भुज्यमान हिस्से में उसका काला वर्ण बना। तो वर्ण नाम कर्म जो पुद्गल विपाक की प्रकृति भी इसको बता रहे हैं, पुद्गल पर उसका विपाक बैठ रहा है ना। जैन फिलॉसफी के अनुसार अन्य के कथन में बहुत असमीचीनता आती, माने भिन्नता आती है। हमारे यहाँ निश्चय ने, व्यवहार ने, उपचरित ने, अनुपचरित ने आदि ऐसे जिस प्रकार वस्तु की व्याख्या करिए वो प्रामाणिकता को लिए हुए है, उसमें ना अव्याप्ति दोष आता है, ना अतिव्याप्ति दोष आता है, ना असंभव दोष आता है। इनके अन्य सारे मतों में एकांत पक्ष नजर आता है। एकांत से वो वस्तु को अनित्य ही मान लेते हैं, एकांत से नित्य ही मान लेते हैं। सशरीरी को ही भगवान सर्वथा मान लिया, भगवान पहले ही थे, हैं और रहेंगे। जैन फिलॉसफी में त्रैकालिक अरहंत अवस्था किसी की नहीं रही। जो अरहंत बने क्या त्रैकालिक अरहंत थे क्या?
अरे आप श्रेणी आरोहण किया, 9वें गुण स्थान में पहुँच करके किसकी सत्ता विच्युति करी, सत्ता विच्युति करी, कहाँ सत्ता विच्युति, कहाँ उदय विच्युति, कहाँ बंध विच्युति, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। सिद्ध भगवान त्रैकालिक सिद्ध ही थे क्या? नहीं, साधी अनंत पर्याय है, और अनंत पर्याय तो सिद्ध भी है और अनंत नहीं है, शांत भी है। साधी शांत अनंत अवस्था, अनंत परमात्मा सकल परमात्मा है ना, पर उनकी अनंत पर्याय साधी भी है और शांत भी है। साधी इसलिए है कि जब 13वें गुण स्थान में पहुँचे तब उनको अनंत कहा गया, उसके पहले तो वो 13वें गुण स्थानवर्ती नहीं माने जाते थे। जन्म से 4था गुण स्थान था, फिर मुनि बने, तपस्या के 6ठा 7वां गुण स्थान उनका बचे, और आगे श्रेणी आरोहण की 8वां 9वां 10वां 12वां, अभी तक छद्मस्त अवस्था, उसके बाद 13वें में पहुँचे। साधी और शांत भी है, इसलिए सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, तब अशरीरी हो गए। अब इस प्रकार की साइंटिफिक चर्चा उनकी कहीं नहीं मिलती है, चाहे वो भक्त की चर्चा करे चाहे भगवान की चर्चा करे। वो कहते भक्त सदा भक्त ही बना रहता है, नहीं, ये भक्त ही तो भगवान बना। मैं विशेषात और पढ़ देती हूँ। जो दृष्टांत व्यतिरेक व्याप्ति अर्थात साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखा कर दिया जाता है, उसे व्यतिरेक दृष्टांत कहते हैं। अब ये दृष्टांताभास चल रहा है ना, तो व्यतिरेक रूप व्याप्ति साध्य के साथ यदि नहीं बैठती है और साधन के साथ भी नहीं बैठती, तो दृष्टांताभास हो जाएगा ना, उसे व्यतिरेक दृष्टांत। उस व्यतिरेक दृष्टांत में 2 वस्तुएं होती हैं, एक साध्य अभाव, दूसरा साधन अभाव। जिस दृष्टांत में साध्य अभाव नहीं होगा, साध्य अभाव नहीं होगा वह साध्य से, जिसमें साधन अभाव नहीं होगा वह साधन से, और जिसमें दोनों नहीं होंगे वह उभय से रहित है। रहित कर दिया ना। तुम्हारा दृष्टांत साध्य में सेटिंग नहीं कर रहा है, साध्य के साथ व्याप्ति नहीं रख रहा है, तो साध्याभाव हो गया। साधन के साथ व्याप्ति दृष्टांत की नहीं ठहर रही है, तो साधनाभाव हो गया। और दोनों के साथ दृष्टांत की व्याप्ति नहीं बैठती है, तो उभय रहित हो गया। ये दृष्टांत में साध्य अभाव, दृष्टांत में साध्य का अभाव देखा जाता है तो साध्याभाव, दृष्टांत में साधन का अभाव देखा जाता है तो साधनाभाव, दृष्टांत में साध्य और साधन दोनों का अभाव देखा जाता है तो उभय दृष्टांताभास। नहीं हुआ क्लियर? व्यतिरेक दृष्टांताभास का उदाहरणानंतर एक दूसरा उदाहरण देकर के और क्लियर कर रहे हैं। विपरीत व्यतिरेकश्च यन्नामूर्तम तन्ना पौरुषेयम। अब क्या बता रहा है? विपरीत व्यतिरेक, क्या जो अमूर्त नहीं होता वह अपौरुषेय भी नहीं होता। अमूर्त नहीं होता मतलब मूर्त होता है, वह अपौरुषेय भी नहीं होता। अपौरुषेय 2 लगा दिया ना, अपौरुषेय नहीं होता मतलब अपौरुषेय होता है। देखो शब्द को घुमा रहा है ताकि दूसरा सामने वाला चकरा जाए। अपौरुषेय नहीं होता, अ निगेटिव है ना, और इधर भी नहीं है, 2 निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए। अपौरुषेय नहीं होता मतलब पौरुषेय होता है, और अमूर्त नहीं होता, इधर भी आ लगाया है। अमूर्त नहीं होता मतलब मूर्त होता है। जो मूर्त होता है वह पौरुषेय होता है। अब बताओ ये भी कैसे घटित होगा? मूर्त जो है ना, पुद्गल द्रव मूर्त है। क्या पुद्गल का निर्माण किसी व्यक्ति ने किया है क्या? और यह पर्यायों का निर्माण कर रहे हैं हम तो। शब्द पुद्गल की पर्याय है। पर्यायों की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। कुम्हार ने घड़े को बनाया, लेकिन कुम्हार स्वयं घड़ा रूप परिणमन नहीं कर गया। क्या मिट्टी का निर्माण कुम्हार ने किया था क्या? मिट्टी पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है, और मिट्टी को हमने द्रव्य स्थान स्वीकार किया था,
वो मिट्टी घड़े रूपणमन करी। समझ में आया ना। पुद्गल द्रव्य का निर्माण, पुद्गल मूर्त है। जो मूर्त होता है वह किसी के द्वारा बनाया होता है, ये भी हम नहीं कह सकते। उसकी पर्यायों की चर्चा करनी पड़ेगी। घड़ा मूर्त है, ठीक है, कुम्हार के द्वारा बनाया गया, पर उसकी पर्याय बने गई। घड़े का निर्माण किया, द्रव्य का निर्माण कुम्हार ने नहीं किया। सोने का निर्माण सुनार ने नहीं किया था, सोने से अंगूठी बनाई थी, उस पर्याय का निर्माण किया। बहुत चालाक है। हमने कह दिया ना कि मूर्त जो है ना, जो मूर्त द्रव्य है तो वो पौरुषेय होता है। शब्द को हमने पौरुषेय कह दिया ना। शब्द मूर्त है, इंद्रियजन्य, इंद्रियों के द्वारा उसको मतलब हम जानते हैं, शब्दों को सुनते हैं, कर्ण इंद्रिय की द्वारा सुनते हैं, तो मूर्त है। अब ये क्या बताया, जो मूर्त होता है वह पौरुषेय होता है। अरे कहाँ से बन जाएगा। जो मूर्त द्रव्य की चर्चा तुम कर रहे हो, मूर्त द्रव्य पुद्गल है। अब पुद्गल तो जितने भी द्रव्य हैं सब त्रैकालिक होते हैं, चाहे वो मूर्त हो चाहे अमूर्त हो। पुद्गल द्रव्य भी मूर्त है, लेकिन परमाणु उसकी शुद्ध पर्याय हो गई, वो इंद्रिय गोचर नहीं होती है, लेकिन है तो मूर्त ही। हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, जिससे क्षोभसम नहीं है, इंद्रियों के अंदर योग्यता नहीं है कि परमाणु को स्वीकार कर ले। अब देखो, परमावधि सर्वावधि वाले, अवधि ज्ञान का विषय भी मूर्त ही बनता है। सर्वावधि ज्ञान का विषय परमाणु भी है, और सर्वावधि ज्ञान वाले अमूर्त को नहीं जानते। अवधि ज्ञान किसको कहते हैं। अब देशावधि परमावधि सर्वावधि, तो क्षोभसम की तारतम्यता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से अपने क्षोभसम के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थ को जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। सर्वावधि अवधि ज्ञान है ना, लेकिन इतना क्षोभसम विशिष्ट है कि वो परमाणु को भी अवधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं। क्षमता है उनकी, अनंत असंख्यात भवों को जान जाते हैं सर्वावधि वाले। गणधर परमेश्वरी को सर्वावधि ज्ञान है। तो आप अपने 100 वर्ष पहले हम कहाँ थे वही बता देंगे, 50 वर्ष पहले आप कहाँ थे, किस पर्याय में थे, और आगे कहाँ जाने वाले हैं, 10वां 20वां 25वां 50वां जो भी पूछोगे बता देंगे, क्योंकि उनका विषय है वो। और विपुलमति मना परे ज्ञान वाले होते हैं, वो कुटिलता पूर्वक पूछे हुए दूसरे के मन की बात को बता देते हैं। इसीलिए तो दिव्य ध्वनि तब कीर्ति है जब गणधर हो। ये चीज़ है। केवली की ध्वनि तो ओंकार ध्वनि रूप है, उनके वो बीजाक्षर के रूप में गणधर के सामने उपस्थित हुआ, और वो बीज बुद्धि के धारी होते हैं, कोष्ठ बुद्धि बीज बुद्धि के धारी होते हैं, और उनकी ऊर्जा उन्हें स्पष्ट मिल रही है। तीर्थंकर की ऊर्जा मिलने पर बालक तीर्थंकर की ऊर्जा इतना प्रभाव डालती है कि मुनि महाराज, 2 मुनि महाराज, वो दूर से उनकी छवि को देख करके उनका प्रश्न का समाधान हो जाता है, और नाम सन्मति रख के चले जाते। सन्मति राख रखा। देखो, बालक तीर्थंकर और साक्षात तीर्थंकर बैठे और वहाँ गणधर विराजमान है, उनकी पॉजिटिव ऊर्जा उनको इतनी सशक्त मिलती है कि कैसा ही प्रश्न पूछो वो पब्लिक को उसका उत्तर मिलता चला जाता है। माँ को मिलता चला जाता है। माँ कौन से अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी थी, क्या थी, कैसा भी कुटिल, उसने स्वाध्याय का इतना अच्छी तरह स्वाध्याय नहीं भी किया है, पर अनुयोग, चारों अनुयोग संबंधी कैसा ही प्रश्न किया जा रहा है और माँ उसका उत्तर दे रही है। लोग गर्भस्थ बालक तीर्थंकर बनने वाला है, ऊर्जा मिलती है उसको। तो अब ये जो कह रहे हैं विपरीत व्यतिरेक, क्या बताया, जो अमूर्त नहीं है, अमूर्त 2 निगेटिव हो गया ना, मतलब जो मूर्त है वह अपौरुषेय नहीं, तो मतलब पौरुषेय है। जो मूर्त है वह पौरुषेय होता है, ये भी गलत हो गया ना। इस प्रकार उल्टा व्यतिरेक दिखा देना भी व्यतिरेक दृष्टांताभास है। यहाँ जो अपौरुषेय नहीं होता है वह अमूर्त नहीं होता है, ऐसा कहना सो उल्टा है, इसलिए व्यतिरेक दृष्टांताभास हो गया, क्योंकि इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष के आने की संभावना है।
अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठ रहा है। पुद्गल द्रव्य हो चाहे कोई भी द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य मूर्त है। तुमने मूर्त की चर्चा करी, पुद्गल द्रव्य मूर्त है, पर पुद्गल द्रव्य का निर्माण किसी से नहीं होता, इसलिए वो पौरुषेय नहीं। अब तुम्हारा दृष्टांत साध्य में घटित हो रहा है क्या? नहीं घटित हो रहा। जो मूर्त है तुमने वो साध्य बनाया था, पुद्गल द्रव्य मूर्त तो है, लेकिन जिस पुद्गल द्रव्य की तुम चर्चा करना चाह रहे हो और उसको पौरुषेय बता रहे हो, वो नहीं बनेगा। ये बात या नामुतम, जिसमें साध्य और साधन के धर्म, साध्य और साधन के धर्म जिसमें देखे जाते हैं, साध्य और साधन दोनों के धर्म जिसमें देखे जाते हैं, उसे दृष्टांत कहते हैं। और इससे जितना भिन्न है वो दृष्टांताभास हो गया। नोट करो, जिसमें साध्य और साधन दोनों के धर्म देखे जाते हैं, जिसमें साध्य और साधन दोनों के धर्म देखे जाते हैं, उसे दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत में साध्य और साधन दोनों में व्याप्ति बैठनी चाहिए ना। व्याप्ति मतलब धर्म देखना जाना, देखा जाना। जिसमें साध्य और साधन के धर्म देखे जाते हैं, दोनों मत लिखो कभी साध्य, जिसमें साध्य और साधन के धर्म देखे उसे दृष्टांत कहते हैं। इससे भिन्न जितने भी हैं सब दृष्टांताभास। यदि हेतु समीचीन नहीं है तो दृष्टांत समीचीन कहाँ से जाएगा? दृष्टांत समीचीन है, इसका मतलब साध्य भी समीचीन है, साधन भी समीचीन है, सब समीचीन होंगे तो तीनों समीचीन होंगे, और नहीं होंगे तो फिर असमीचीनता अपने आप आ जाएगी। कभी तुम हेतु गलत दे देते हो, कभी दृष्टांत गलत दे देते हो, और कभी साध्य में ही काल्पनिक साध्य उपस्थित कर देते हो। काल्पनिक साध्य उपस्थित कर दिया, क्या ये काल्पनिक ही है? तो शब्द आकाश का गुण है, काल्पनिक ही तो है। समझ में आ गया ना? जटिल बना दिया विषय को। भाई कोर्ट में तो यही चलेगा। देखो, मंद बुद्धि वाला वकील नहीं बन सकता, बुद्धिमता चाहिए। इसलिए तो पहले बता विजिगीषु कथा, उसमें जो व्युत्पन्न है उनके लिए दृष्टांत की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब वो दृष्टांत को तुरंत समझ लेगा दृष्टांताभास है, और दाल नहीं गलेगी उसकी। मंद बुद्धि वालों के ऊपर चल जाएगा दृष्टांताभास। हाँ ठही तो कह रहे हैं, देखो ना शब्द आकाश में ही तो घूमचा है। कह दे शब्द आकाश में तो घूमचा है, तो शब्द आकाश का ही तो गुण हुआ, हमारे अंदर थोड़ी गूंज रहा है। वो कहेंगे देखो टेबल के अंदर, अरे आप बहुत बताएंगे, वो देखो ये टेबल के अंदर सब थोड़ी घुस रहा है। आप दरवाज़ा बंद कर देते हो, देखो तो शब्द का अंदर प्रवेश मंद नहीं के बराबर हो जाता है। बिल्कुल लॉक कर दिया तो ये लकड़ी का तो बिल्कुल ठोस है, इसके अंदर शब्द घुस रहा है क्या? पोल स्थान में घुसता है ना, तो आकाश का ही तो गुण हुआ शब्द। तुम्हारे अंदर शब्द गूंज रहा है क्या? अंदर जा रहा है क्या? ये माइक के अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है शब्द। तो बहुत सारे उदाहरण देंगे। जो ठीक दीवार है, दीवार के अंदर शब्द जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना, तो आकाश का ही तो गुण हुआ। आकाश में शब्द गूंजता है तो आकाश का ही तो गुण हुआ। लेकिन जो व्युत्पन्न है उसके सामने दाल नहीं गलेगी। हमारे जैन फिलॉसफी पकड़ते हैं ना, अन्वय व्यतिरेक पकड़ते हैं। शब्द सद्दो बंदो थूलो संटाण भेद तमच्चाया उज्जो दादव सैया पुद्गल दवस्य पज्जाय। पुद्गल द्रव्य की पर्याय बता रहे हैं हम तो। सद्दो बंदो सूमो थूलो संटाण भेद तमच्चाया। बताओ, चाहे सूक्ष्म हो चाहे कुछ भी हो। अब जो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जिनको सूक्ष्म शरीर मिला है वो इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, तो क्या उनके शरीर को हम अमूर्त कर देंगे क्या? जो इंद्रिय गोचर होता है वो मूर्त, और जो इंद्रिय गोचर नहीं होता है वो अमूर्त कैसा कहेंगे क्या? क्योंकि आचार्य बहुत मतलब दूरदर्शी हैं। उन्होंने सूक्ष्म को भी पुद्गल की पर्याय बता दी। सूक्ष्म नाम कर्म को से सूक्ष्म वाला शरीर मिला और किसी भी इंद्रिय से गोचर नहीं हो रहा है। दीवार पार करके निकल जाएगा व्यक्ति, है ना। सूक्ष्म की परिभाषा यही है, जो ना किससे रुकता है ना किसी को रोकता है। ये चीज़ है। पूरे लोकाकाश में सूक्ष्म निगोदिया जीव
व्याप्त हैं। और कहाँ? सिद्धालय में। सिद्धालय में वो अव्यवहार सुख का अनुभव कर रहे हैं सिद्ध परमेष्ठी, और उसी भूमि पर, सिद्ध शिला पर, वहाँ मौजूद वो निगोदिया जीव अनंत दुख का अनुभव कर रहे हैं। बहुत बारीक चीज, रहने दो नहीं तो फिर है, क्योंकि विषय थोड़ा तक कठिन सा है, तो एक साथ ज़्यादा पढ़ने में भी आपको तकलीफ आ जाएगी। इसको फिर एक बार रिपीट कर देंगे।